नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि मोह माया से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, माया 3 प्रकार की होती है, महामाया, मोह माया और योग माया। जो महामाया होती है वह तमोगुणी होती है, मोह माया होती है वह रजोगुणी होती है और जो योग माया होती है वह सत्वगुणी होती है। जब तक यह तीनों माया के पर्दे मनुष्य के भीतर में होते हैं तब तक मनुष्य भीतर अशांत ही रहता है, भीतर उसके अतृप्ति ही रहती है, भीतर उसके असंतोष ही रहता है। जब तक यह माया के आवरण है तब तक मनुष्य अपने स्वरूप को जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता और अपने भीतर उतर नहीं सकता। पहले देखते हैं कि महामाया यानी क्या। तो महामाया यानी घोर अज्ञान, घोर अंधकार में मनुष्य होता है। उस मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ होती है वह तमोगुणी ही होती है, यानी वह सभी के साथ राग द्वेष ही करता है। किसी का वह अच्छा सोच ही नहीं सकता, किसी का अच्छा बोल ही नहीं सकता, किसी का अच्छा कर ही नहीं सकता। वह सबसे ईर्ष्या ही करता रहता है। वह किसी ना किसी बात का अहंकार ही करते रहता है कि यह मैंने किया, यह मुझसे हुआ, मैं हूँ तो यह हो रहा है। यानी उसकी सब प्रवृत्तियाँ तमोगुणी होती है, तो उसे कहते हैं महामाया। दूसरी माया है मोह माया। मोह माया यानी मुझे यह वस्तु चाहिए, वह वस्तु मिल गई फिर मुझे दूसरी वस्तु चाहिए, दूसरी वस्तु मिल गई फिर मुझे तीसरी वस्तु चाहिए, यह है मोह माया। और भूतकाल को याद करते रहना कि भूतकाल में इसने मेरे साथ यह किया, इसने मेरे साथ वह किया, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, और पूरे जीवन में भूतकाल को याद करते करते भीतर ही भीतर रोते ही रहना, भूतकाल का ही स्मरण करना, इसे भी मोह माया कहते हैं। और यह व्यक्ति मुझे ऐसा कहे, वह व्यक्ति मुझे वैसा कहे, यह व्यक्ति मुझे ऐसा न कहे, इसे भी मोह माया कहते हैं। यानी आपके जीवन में जब कोई वस्तु आती है, जब कोई व्यक्ति आता है या कोई परिस्थिति का निर्माण होता है तो वह आपके कर्मों के हिसाब से ही होता है। और जब मनुष्य के जीवन में से कोई वस्तु छूट जाती है तो वह रोने लग जाता है, कोई व्यक्ति छूट जाती है तो वह रोने लग जाता है, और कोई परिस्थिति छूट जाती है तो वह रोने लग जाता है। और जब उसके हिसाब से उसे वस्तु नहीं मिलती, व्यक्ति नहीं मिलते और परिस्थिति नहीं मिलती तो वह उसे पाने के लिए दौड़ते रहता है, यानी वह कर्म बंधन में बंधते ही रहता है। यानी वह अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे उसका कारण वह दूसरों को मानता है कि इसके वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। लेकिन नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि मुझे जो भी अपने जीवन में मिला है वह मेरे कर्मों के हिसाब से मिला है, और मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से हो रहा है। और मेरे जीवन में भूतकाल में जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, अभी जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और आगे भी जो होगा वह अच्छा ही होगा। तो ऐसी भावना रखने से हम कर्म बंधन से, मोह माया से छूट सकते हैं। तीसरी है योग माया, जो सबसे बड़ी माया है। यानी जो व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है, सत्संग करता है, संतों की सेवा करता है, सत्व गुणी है, लेकिन उसका भी उसे अहंकार है कि मेरा ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे भीतर तो बहुत ज्ञान है, मेरे भीतर तो रिद्धि सिद्धि है, और मैं जो कहता हूँ वह ही होता है, मेरे पास संकल्प सिद्धि है। तो यह भी योग माया है, क्योंकि उसके पास शक्ति तो है लेकिन उसके साथ साथ उसे उसका अहंकार भी है। तो ऐसे जो अहंकारी साधक होते हैं वह जीवन में सुखी तो होते हैं लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है और उसका भी उसे अहंकार हो जाता है। तो योग माया जो है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मोह माया तो छूट जाती है, महामाया भी छूट जाती है, लेकिन योग माया को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, ध्यान मार्ग में आते हैं,
साधना मार्ग में आते हैं, भीतर से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, हमारे भीतर गुण ही गुण होते हैं, तो हमें अपने भीतर ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि यह मैंने इतना ध्यान किया इसलिए मुझे इतना मिला, मैंने इतनी साधना की इसलिए मुझे इतना मिला, मैं इतनी तपश्चर्या करता हूँ इसलिए मुझे ऐसा मिला। नहीं, आपको सिर्फ इतना कहना चाहिए कि मुझे जो मिला वह परमात्मा की कृपा से ही मिला। मेरे पास जो भी है वह परमात्मा की कृपा से ही है। और आपके पास चाहे कितनी भी रिद्धि सिद्धि हो, संकल्प सिद्धि हो, वचन सिद्धि हो, लेकिन आपको उसका बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की उधर्वगति के लिए, दूसरों की प्रगति के लिए। तो आप कर्म बंधन से छूट सकते हैं, योग माया से छूट सकते हैं। तो यह मैंने आपको समझाया, महामाया, मोह माया और योग माया, यह तीनों प्रकार की माया से छूटने के लिए आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए आप दूसरों को दोष न दें, बल्कि यह स्वीकार कर ले कि यह मेरी कर्मों की वजह से हो रहा है या परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की मर्जी से ही यह मेरे जीवन में हो रहा है और परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है और जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है। ऐसा स्वीकार कर ले, जिससे आपके भीतर से आप रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे और आपके भीतर एक दिव्यता का निर्माण हो जाएगा। आप हमेशा परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि हे परमात्मा, तूने मुझे इतना अद्भुत और दिव्य मनुष्य जीवन दिया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने से हमारी आत्मा सशक्त होती है। नियमित ध्यान करने से, साधना करने से, निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करने से, संतों के सानिध्य में जाने से, सत्संग में जाने से हमारे भीतर दिव्य गुण बढ़ने लग जाते हैं। हम अपने भीतर उतरने लगते हैं और जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और जब आपको यह पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ तो फिर किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं, किसी से ईर्ष्या होगी ही नहीं, किसी भी बात का अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं शरीर हूँ ही नहीं। आज नहीं तो कल यह शरीर तो छूटने ही वाला है, मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो यह जो सारी माया है वह माया तो शरीर से जुड़ी हुई है, आत्मा तो अलिप्त है। तो आपको उसी आत्म स्वरूप में प्रवेश करना है, उसी आत्म स्वरूप की अनुभूति करनी है, जिससे कि आप यह सभी मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे जल में कमल कैसे रहता है वैसे ही आप इस जीवन में रहने लगेंगे। तो नियमित ध्यान, साधना, प्रार्थना कीजिए, सबका अच्छा हो ऐसे विचार रखिए, सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखिए, किसी से भी राग द्वेष न कीजिए, किसी की भी ईर्ष्या मत कीजिए, किसी भी बात का अहंकार मत कीजिए। आप किसी को भी अपनी परिस्थितियों के लिए दोषी मत ठहराए। आप किसी पे भी अपने साथ जो हो रहा है उसका दोष न डालें। आप स्वीकार कर लें कि जो हो रहा है मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो आप कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं और कर्मों से आप ऊपर उठने लगेंगे। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।